बच्चों हम स्टोरी पढ़ रहे हैं पैट्रिक के बारे में, और पैट्रिक जो स्कूल जाता है लेकिन उसको होमवर्क करना बहुत ही बोरिंग लगता है। फिर उसको एक दिन क्या मिलता है, एक छोटा सा आदमी यानी एक बोना प्राणी मिलता है। किसके हाथ में? वो रहता है उसकी प्यारी बिल्ली के हाथ में। तो वो जो बोना प्राणी है उसको कहता है कि प्लीज़ मुझे इस बिल्ली से बचा लो। तो पैट्रिक क्या कहते हैं? पैट्रिक कहते हैं कि मैं एक ही शर्त पे बचाऊंगा, अगर तुम मेरा होमवर्क कर दोगे। तो आज जानेंगे कि क्या वो उसका होमवर्क पूरा कर पाता है या नहीं। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, क्योंकि जो छोटा सा बोना प्राणी था बच्चों, वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, मैथ्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तो रोज क्या करता, पैट्रिक के लिए कुछ ना कुछ समस्या खड़ी कर देता था। कहता था व्हाट आर टाइम टेबल्स, हम टाइम टेबल्स के बारे में नहीं जानते और हम ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं जानते हैं। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। अब पैट्रिक बहुत कड़ी मेहनत कर रहा था, यानी वर्किंग हार्डर जितनी उसने आज तक नहीं की थी, क्योंकि उसको तो होमवर्क करना बोरिंग लगता था, इसलिए उसने कभी इतनी मेहनत नहीं की जितनी वो अब कर रहा है। एंड वॉज इट ए ड्रैग, और उसके लिए अब क्या हो गई थी, प्रॉब्लम सी खड़ी हो गई थी। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, बच्चों वो पूरी पूरी रात क्या रहता, जागता रहता, यानी पढ़ाई करता। Had never felt so weary, कभी भी उसको इतनी थकान महसूस नहीं हुई। weary यानी थकान। Was going to school with his eyes puffed and bleary, और उसकी जो आंखें थी वो सूज गई थी बच्चों, क्योंकि वो पूरी रात जाकर क्या करता था, पढ़ाई किया करता था। Finally the last day of school arrived, और फाइनली क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, स्कूल का लास्ट डे आ ही गया। कौन सा, यानी सेमेस्टर कंप्लीट हो ही गए। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, अब जो बोना प्राणी था वो आज़ाद था जाने के लिए। यानी क्या कहा था पैट्रिक ने कि मेरे 35 डेज के सेमेस्टर है, जब तक तुम्हें मेरा होमवर्क करना ही होगा। और अब क्या हो गए थे, सेमेस्टर कंप्लीट हो गए थे, तो अब वो जो बोना प्राणी था वो आज़ाद था जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, अब कोई भी होमवर्क नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लोली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, तो वो चुपचाप धीरे धीरे घर का जो पीछे का दरवाजा था उससे निकलकर चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एस, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, अब पैट्रिक को क्या मिल गया, पैट्रिक को एस मिल गया, ठीक है। और उसके जो क्लासमेट थे, उसके जो सहपाठी थे बच्चों, वो क्या हो गए, हैरान हो गए। His teachers smiled and were full of praise, उसके टीचर्स के फेस पे क्या थी, बहुत बड़ी सी स्माइल थी, यानी मुस्कुराहट थी, और सब क्या कर रहे थे, उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। क्योंकि जब बच्चे बहुत अच्छा होमवर्क करते हैं, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, तो टीचर्स क्या होता है बच्चों, बहुत खुश होते हैं। तो पैट्रिक के टीचर्स थे, उसके क्लासमेट्स तो क्या थे, हैरान थे। क्यों? क्योंकि पैट्रिक को होमवर्क करना बहुत बोरिंग लगता था, तो उसके क्लासमेट्स ने सोचा कि इसके इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए। लेकिन उसके जो टीचर्स थे बच्चों, वो बहुत ही खुश थे और उसकी क्या कर रहे थे, तारीफ भी कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके मम्मी पापा, जैसे आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, आप कोई अच्छा काम करते हैं, तो आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स सब खुश होते हैं ना, वैसे ही पैट्रिक के अच्छे मार्क्स आए तो पैट्रिक के पेरेंट्स और पैट्रिक के टीचर्स जो थे वो सब क्या हो गए, बहुत ही हैप्पी हो गए, यानी बहुत ही खुश हो गए। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, मम्मी पापा को तो बहुत ज़्यादा हैरानी भी हुई और खुशी भी हुई कि उनके बेटे में इतना बदलाव कैसे आ गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो बहुत अच्छा बच्चा बन गया था। क्लीन हिज रूम, अपने रूम को बिल्कुल क्या रखता था, साफ रखता था। डिड हिज चोरस, अपने काम खुद किया करता था। वो चीयरफुल, और बहुत खुश रहता था। नेवर रूड, कभी भी किसी के साथ रूड यानी कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, और ऐसा लगता था कि अब पैट्रिक का पूरा रवैया, पैट्रिक का पूरा ही एटीट्यूड क्या हो गया था, चेंज हो गया था। तो इस तरीके से बच्चों क्या हुआ, पैट्रिक को क्या मिली, बहुत सारी प्रशंसाएं मिली, ठीक है। किसके थ्रू, उसके टीचर्स ने उसकी बहुत तारीफ की, उसके मम्मी पापा ने, उसके क्लासमेट्स ने सब तारीफें की। यू सी इन द एंड, आपने लास्ट में देखा, क्या देखा, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक को अभी भी लग रहा था कि उसने सारा होमवर्क किससे करवाया, उस बोने आदमी से करवाया था। बट आई शैल शेयर ए सीक्रेट, तो कहानी का जो लेखक है, लेखिका है, जो क्या बता रही है कि मैं आपसे एक सीक्रेट यानी एक रहस्य बांटना चाहूँगी।
जस्ट बिटवीन यू एंड मी, आपके और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉज नॉट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था, ये बौना प्राणी नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ही था जिसने अपना सारा होमवर्क किया था। कहने का मतलब है बच्चों, एल्फ जो है उसने तो मना कर दिया था, उसने कहा था कि मैं कुछ नहीं जानता, ना मैं मैथ्स के बारे में जानता हूँ, ना मैं टाइम टेबल्स के बारे में जानता हूँ, तो मेरे लिए क्या लेके आओ, बहुत सारी बुक्स लेके आओ। इस तरीके से पैट्रिक क्या करता था, पूरी रात जाग जाग के उसने सारा होमवर्क किया और उसी ने क्या किया, एएस लाने में अपनी खुद की मदद की। यानी सारा होमवर्क किसने किया, पैट्रिक ने खुद किया। तो बच्चों जब बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं और अच्छे अच्छे काम करते हैं तो क्या मिलती है, हमें हमेशा प्रशंसा ही मिलती है। ठीक है, तो इसके लास्ट लाइन जो बच्चों आपके लिए एक लाइन है कि कीप योर आइज ऑन द प्राइज, मीन्स हमेशा मेहनत करते रहिए और हमेशा अच्छे अच्छे मार्क्स लाते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।